नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर कुणाल डिंगोरे। आप सबका स्वागत करता हूँ डॉक्टर केमिस्ट्री चैनल में, जिसमें हम आपके लिए लाते रहते हैं JEE एंड नीट एग्जामिनेशन केमिस्ट्री सब्जेक्ट के रिलेटेड वीडियो, जो आपको बहुत सारी हेल्प करेंगे JEE एंड नीट एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक के पोजीशन के साथ शुरू करते हैं। पीरियोडिक टेबल में हमने पिछले 2 लेक्चर में देखा है कि 4 ब्लॉक्स रहते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एट द बॉटम एफ ब्लॉक। तो डी ब्लॉक इज प्रेजेंट इन बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक ये दोनों के बीच में है। किन दोनों के बीच में है? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है। तो जो बीच में होता है उसे कहते हैं ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज नथिंग बट डी ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक को ट्रांजिशन ब्लॉक भी कहा जाता है और उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स रहते हैं। अभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भी एलिमेंट डी ब्लॉक में प्रेजेंट है वो दोनों के प्रॉपर्टी दिखाते हैं। कौन दोनों के प्रॉपर्टी दिखाते हैं? जो भी एलिमेंट एस ब्लॉक के है और जो भी एलिमेंट पी ब्लॉक के है, उनके जो प्रॉपर्टीज़ है वो कंबाइनली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में प्रेजेंट रहते हैं। सेकंड चीज़ ये है कि किन एलिमेंट को या कौन से एलिमेंट को डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं या डी ऑर्बिटल में एंटर करते हैं, उन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। मतलब अकॉर्डिंग टू द अबव प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट इलेक्ट्रॉन when entered in d orbital और d सबशेल, तो उन्हें कहा जाता है d ब्लॉक एलिमेंट। सेकंड, ट्रांजिशन एलिमेंट या d ब्लॉक एलिमेंट जो भी है, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर भी अक्सर क्वेश्चन आता है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जैसे कि आप देख रहे हो, d ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ से शुरुआत हो रहे हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स थर्ड ग्रुप से लेके 12th ग्रुप तक प्रेजेंट है। मतलब डी ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रुप नंबर 3rd एंड एंड्स विद ग्रुप नंबर 12। थर्ड ग्रुप मतलब स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21 एंड एंड्स विद एटॉमिक नंबर 30 जिंक। तो ये जो 10 ग्रुप्स हैं 3rd से लेके 12th तक, उनके बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट है। अभी डी ब्लॉक एलिमेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो है उनका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है। जिनका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है उन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। सेकंड, अगर इनकम्प्लीटली फिल्ड हो या पार्शियली फिल्ड हो तो वो पैरामैग्नेटिज्म या डायमैग्नेटिज्म दिखाएंगे। मतलब सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या आता है? एक तो पैरामैग्नेटिक आता है और दूसरा डायमैग्नेटिक आता है। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन्हें कहते हैं पैरामैग्नेटिक एलिमेंट, और जिनके अंदर सब इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म में है, दो 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 पेयर फॉर्म में है, उन्हें कहते हैं डायमैग्नेटिक एलिमेंट। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ये है कि अगर किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो ट्रांजिशन दिखाएगा। मतलब ग्राउंड स्टेट से लेके एक्साइटेड स्टेट तक ट्रैवल करेगा। तो जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो क्या दिखाएंगे? कलर दिखाएंगे। तो कलर को रिस्पॉन्सिबल कौन सी चीज़ है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो कलर दिखाएगा, अदरवाइज वो कलरलेस होगा। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होती है। जैसे कि हमने 11th में देखा था कि मैंगनीज है, मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कभी कभार +2 होती है। मतलब +2 चार्ज आता है उसमें, उसके ऊपर मैंगनीज के ऊपर +5 चार्ज भी आता है, मैंगनीज के ऊपर +7 भी चार्ज आता है। आयर्न Fe सेकंड एग्जाम्पल है। Fe के ऊपर +1 भी चार्ज आता है, +2 भी चार्ज आता है और +3 चार्ज भी आता है। कॉपर है, कॉपर के ऊपर +1 चार्ज आता है, कॉपर के ऊपर +2 भी चार्ज आता है। तो ऐसे एक ही एलिमेंट अलग अलग चार्जेस दिखाते हैं, इसलिए उनको अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट का दर्जा मिलता है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि
डी ब्लॉक में ट्रांजिशन मेटल्स प्रेजेंट है, तो मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और उनका डेंसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट और डी ब्लॉक मेटल्स हैव हार्डनेस एंड हैव हाई डेंसिटी। सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। कैटलिस्ट मतलब फॉर एग्जांपल रैनी निकेल, तो रैनी निकेल में निकेल बिलोंगिंग फ्रॉम डी ब्लॉक, तो निकेल कैटलिस्ट के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। रोडियम, विल्किंसन्स कैटलिस्ट का अगर हम एग्जांपल लिखें तो उसमें क्या आता है, रोडियम एलिमेंट आता है। रोडियम कहाँ से बिलोंग करता है, डी ब्लॉक से आता है। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं, इसीलिए ये कैरेक्टरिस्टिक को हम डी ब्लॉक के लिए रख सकते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट शो कैटालिटिक प्रॉपर्टी। और अगर कैटालिटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, कलर दिखाते हैं, यानी इसका अर्थ क्या होता है कि वो कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म कर सकते हैं। मतलब ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसके आधार पर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी चैप्टर हमें है और बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कि डी ब्लॉक एलिमेंट क्या फॉर्म कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डी ब्लॉक एलिमेंट। तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है आपको कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डी ब्लॉक का क्या होगा, जिनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंट्री करते हो उन्हें कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक configuration of D block। D block का क्या होता है, n-1 D 1 to 10, ns2। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि n का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या आउटर मोस्ट शेल जो होता है उसका नंबर होता है, उसमें से एक माइनस किया है और बाद में d ऑर्बिटल है जिसके अंदर 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कभी 1 आएगा, कभी 2 आएंगे, कभी 3 आएंगे। और n का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और s ऑर्बिटल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट रहेंगे। तो अभी डी ब्लॉक में आप देख रहे हो कि 3D सीरीज है। जो 3D सीरीज है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 तक। जैसे कि आप पीरियोडिक टेबल में देख रहे हो, एटॉमिक नंबर जो भी है स्कैंडियम का 21 है, 30 तक जिंक तक। वो जो रो दिखाई दे रहा है उसे कहते हैं पेरेड, उसमें 10 एलिमेंट आते हैं, उन्हें कहते हैं 3D सीरीज। उसके नीचे Y से शुरू हो रहा है, Y का एटॉमिक नंबर जो है वो 39 से लेके 48 तक है। मतलब यहाँ भी 10 एलिमेंट है, उन्हें कहते हैं 4D सीरीज। 5D सीरीज जो Y के नीचे वाला है वो ब्लैंक है और उसके नीचे वाला भी ब्लैंक है। मतलब वहाँ से लैंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज की शुरुआत होती है, वो बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन जो 3D सीरीज, 4D सीरीज के बाद थर्ड जो पेरियड आता है, थर्ड जो रो आता है उसे कहते हैं 5D सीरीज और नीचे उसके 6D सीरीज है। मतलब डी ब्लॉक में हमें 4 सीरीज का पता चलता है। एक तो 3D सीरीज मतलब फर्स्ट पेरियड, 4D सीरीज सेकंड पेरियड, 5D सीरीज थर्ड पेरियड, 6D सीरीज फोर्थ पेरियड आता है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर एग्जांपल इन 3D सीरीज, फॉर एग्जांपल ऑफ 3D सीरीज का हम एग्जांपल देखेंगे। कोई भी एक लिख सकते हो, स्कैंडियम, टिटानियम, वैनेडियम, क्रोमियम। वैनेडियम लेते हैं, वैनेडियम का एटॉमिक नंबर है 23। और लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि अबव प्रिंसिपल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए कैसे यूज़ करते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है, एटॉमिक नंबर 23 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3।
आप सबको ये लिखना आता है। मतलब हमारे पास 23 एटॉमिक नंबर है तो 23 इलेक्ट्रॉन भरने होंगे, तो यहाँ हमने 23 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 10, 10, 20 और 30। अभी लास्ट के इलेक्ट्रॉन कहाँ आए हैं? ये जो लास्ट के 3 इलेक्ट्रॉन हैं वो डी ऑर्बिटल में एंट्री किए हैं, इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने वैनेडियम का लिखा है, ये वैनेडियम डी ब्लॉक में प्रेजेंट होगा क्योंकि इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में आ रहे हैं। अभी ये कैसे आया हम देखते हैं। दिस इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक। तो अभी इनका मीनिंग क्या है? एन का वैल्यू कौन सा है? एन का वैल्यू क्या आएगा? एन का वैल्यू 4 आएगा। आप सबको पता है एन का वैल्यू कैसे निकालते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में बोला था, जो भी ये नंबर में से बड़ा नंबर होगा वो एन का वैल्यू होगा। तो बड़ा नंबर कौन सा है? 4 है, एन इज इक्वल टू 4। और एन माइनस 1 क्या आएगा? फिर 3 आएगा। मतलब अगर हम यहाँ n का वैल्यू पुट करें 4, n का वैल्यू कितना है? 4, 4 माइनस 1 मतलब 3d। तो 3d में 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3d में 1 और 10 के बीच वाला नंबर कितना है? 3 है, क्योंकि हमारे पास वैनेडियम था। तो n माइनस 1 d मतलब 4 माइनस 1 3, 3d 3 आया। और ns2, n का मतलब होता है 4, 4s2, 4s2। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं। हम सेकंड एग्जाम्पल भी देख सकते हैं यहाँ। आयर्न, आयर्न इसे फेरस नहीं कहते, आयर्न कहते हैं, Fe। इसका एटॉमिक नंबर है 26। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। मतलब लास्ट के जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, इसीलिए ये जो आयर्न है हमारा डी ब्लॉक से बिलोंग करता है, यानी डी ब्लॉक में प्रेजेंट होता है। अभी आप यहाँ देख सकते हो n का वैल्यू क्या आएगा? 4 आएगा। n माइनस 1 क्या आएगा? 3 आएगा। मतलब n माइनस 1 के लिए d होना चाहिए, तो 3 में क्या है? d है हमारा, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और n का वैल्यू इधर कितना आया? 4, तो 4s2 होना चाहिए, तो 4s2 भी है। आप ये सीधा याद रख सकते हो, रट्टा लगा सकते हो, ये क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी इतना तो सिंपल पूछा नहीं जाएगा। समझो अगर वैनेडियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्जेस आ गए, तो वैनेडियम का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, वैनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, मतलब हमने समझो कि वैनेडियम 2+ का लिखना है, वैनेडियम 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, तो सबसे पहले आपको वैनेडियम का लिखना होगा। उसके लिए एटॉमिक नंबर याद रखना ज़रूरी होता है, कभी कभार दिया जाता है, कभी कभार नहीं दिया जाता। तो वैनेडियम का 23 एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये आया। लेकिन अभी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं? हमें लॉस करने हैं। तो लॉस कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो कहाँ से करेंगे? जो भी बड़ा नंबर होगा उससे करेंगे। मतलब बड़ा नंबर कौन है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं उसे, तो 4 है। तो 1 2 2 3 3 4 3, तो 4 इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो उससे पहले हम इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, समझो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो क्या बचा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0 और 3d3। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ वैनेडियम 2+। अगर वैनेडियम 3+ कहा जाता तो क्या आता? ये ऐसे ही आता यहाँ तक, और 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। 3 कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? ये देखो, ये मत देखो अभी। 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालने हैं? इसमें से। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा या यहाँ से जाएगा, डी में से जाना है, क्योंकि पी के कंपैरिजन में डी बड़ा होता है, बाहर होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से जाएंगे, तीसरा जो 1 इलेक्ट्रॉन जाने वाला है कट करेंगे हम, तो यहाँ से करेंगे। तो क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0 और 3d2, 4s0, 3d2। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ वैनेडियम 3+। वैसे हम अभी एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे। एक्सेप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है
क्या इंपॉर्टेंट है कि क्रोमियम का और कॉपर का ये VIMP है, ये अक्सर पूछे जाते हैं। इनमें दो तरह के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होते हैं, एक होता है एक्सपेक्टेड और दूसरा है ऑब्जर्व। अभी हम क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 24 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 आएगा। अभी D में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। अभी यहाँ क्या होता है कि कोई भी ऑर्बिटल स्टेबल कब होता है, समझो s ऑर्बिटल की कैपेसिटी है 2, p की होती है 6, d की होती है 10, वैसे ही f की होती है 14। तो ये ऑर्बिटल स्टेबल कब होते हैं, जब उन ऑर्बिटल में पूरे इलेक्ट्रॉन होंगे या आधे इलेक्ट्रॉन होंगे या कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तब वो स्टेबल होते हैं। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन जब होंगे तो वो स्टेबल होगा, इसके आधे होंगे मतलब 1 होगा तभी भी वो स्टेबल होगा। p में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तब वो स्टेबल होगा, या 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 6 के आधे होंगे तभी भी स्टेबल होगा। d की स्टेबिलिटी कब आएगी, जब उसमें 10 होंगे या 5 होंगे, f में अगर 14 होंगे या 7 होंगे। अभी यहाँ देख सकते हो आप कि d में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो d में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये अनस्टेबल है, तो खुद को स्टेबल करने की वो कोशिश करेगा। तो कोशिश कैसे करेगा, जो भी नज़दीक है, मतलब 3p नहीं, ये 3 है ये 3 है, वो नहीं सोचना है। 3 के नज़दीक 3d के नज़दीक 4s है, तो 4 से एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ चला जाए तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो d में 5 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। अब ये d ऑर्बिटल स्टेबल हो चुका है, उसने स्टेबिलिटी अचीव की है। और s कैसे स्टेबिलिटी अचीव की है, उसने 4s से 1 इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिया। तो d में 5 हो गए, इसके पास 1 हो गए, ये भी हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड है। सो ये ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है एज कंपेयर टू अबोव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये पहले वाला जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसे कहते हैं एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और ये जो होता है उसे कहेंगे ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये ऑब्जर्व वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, तो चलिए कॉपर का देखते हैं। वैसे ही है, कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29। उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 आना चाहिए। 29 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। लेकिन अब यहाँ d में 9 इलेक्ट्रॉन है, और d में स्टेबिलिटी कब ज़्यादा आएगी, जब उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो d ऑर्बिटल क्या सोचने वाला है अभी यहाँ, कि अगर मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 10 होंगे तो मैं ज़्यादा स्टेबल हो जाऊंगा। तो D9 क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन 4s से लेगा। तो क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10। सो दिस इज द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर। अभी ऊपर वाले को कहेंगे एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और नीचे वाले को कहेंगे ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ नहीं रुकेंगे। अगर समझो क्रोमियम के ऊपर +2 चार्ज आ जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखोगे, कि क्रोमियम का हमें 24 का चाहे एक्सपेक्टेड लिखो चाहे ऑब्जर्व लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन लिखना है। अभी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लॉस करोगे आप, अगर समझो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने लिख दिया पहले, तो क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे 4s से ही जाएंगे। अगर यहाँ ये लिख दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे,
एक तो पहले 4s से जाएगा, बाद में 3d में से जाने वाले, तो 4s के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, हमें दो लॉस करने हैं, तो एक यहाँ से लॉस किया, एक यहाँ से लॉस किया, मतलब क्या बचा, या भी डायरेक्टली लिखता हूँ 4s0 3d4। अगर हमने दो यहाँ से निकाल दिए, ऊपर में से अगर s में 2 है तो 2 हमें निकालने हैं, तो अगर मैंने 2 निकाल दिए तो 4s0 3d4 बचा, 4s0 3d4 बचा। आप किसी से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम 2। अगर कॉपर +1 पूछा जाए, कॉपर के ऊपर अगर +1 चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो, तो एक कहाँ से निकालोगे, जो भी बड़ा नंबर है 4 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो क्या आएगा, 4s0 3d10। अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्या आएगा, 4s1 3d10, सॉरी 4s1 3d9। तो अभी 3d9 है और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से यहाँ जंप करेगा। तो आपको ये शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ कि अगर ये क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चार्ज होने के बाद पूछा जाता है, तो आप ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखिए, वो सिंपल जाता है, क्योंकि यहाँ थोड़ा डिफ़िकल्टी आती है। तो पहले ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, बाद में आप इलेक्ट्रॉन लॉस कीजिए। अगर ये तो हो गया अभी 3D सीरीज़ का, उसके नीचे आती है 4D सीरीज़। यट्रियम से स्टार्ट होती है, यट्रियम, जिरकोनियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, वो भी है। तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखने की या लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, एक सिंपल है। अभी हम यहाँ थ्री डी सीरीज़ क्या है, स्कैंडियम, टिटानियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक है। अभी यहाँ एटॉमिक नंबर कितना है, 21, 22, 23, 24, 25 और 30, ठीक है। ये इसके बाद में 4D सीरीज़ है, क्या है, यट्रियम में लिखता हूँ फास्ट, टेक्नेशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। अभी इनमें से अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पूछा जाए तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको ये पता है कि स्कैंडियम का क्या आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्कैंडियम का अगर देखें, स्कैंडियम का तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 आता है। स्कैंडियम का क्या आता है, 21 एटॉमिक नंबर है ना, तो 4s2 3d1। टिटानियम का क्या आएगा, 4s2 3d2 आएगा। वैनेडियम का क्या आएगा, 4s2 3d3, 4s2 3d4, या ऑब्जर्व क्या आएगा, 4s1 3d5, यहाँ 4s2 3d5, 4s2 3d6, 3d6, यहाँ 4s2 3d7, 4s2 3d8, 4s2 3d9, या 4s1 3d10 और 4s2 3d10 आएगा। अगर इसके नीचे वाले का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिरकोनियम का लिखना है, अबव प्रिंसिपल के आधार पर तो आप 40 इलेक्ट्रॉन तो भर सकते हो। यहाँ कितना एटॉमिक नंबर है, 40 एटॉमिक नंबर है, 39 इसका है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है तो सिंपली इसका याद रखो, क्या है, टिटानियम का 22 एटॉमिक नंबर है, मतलब 4s2 3d2, 4s2 3d2। अगर ये 4s2 3d2 है तो इसके नीचे वाला आएगा 5s2 4d2। मतलब क्या किया हमने, यहाँ 4s2 3d2 था तो हमने एक एक बढ़ा दिया, 4s2 3d2, 5s2 4d2। अगर यहाँ 25 एटॉमिक नंबर है तो 25 का क्या आएगा, 4s2 3d5। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंगनीज के लिए आएगा। मैंगनीज के नीचे वाला क्या है, टेक्नेशियम, तो इसका क्या आएगा, यहाँ 4s2 3d5 है तो एक एक बढ़ा दो, क्या आएगा, 5s2
4d5। अगर निकेल का है 28 एटॉमिक नंबर है तो 28 का क्या आएगा 4s2 3d8। तो यहाँ क्या आएगा, निकेल के नीचे कौन है पैलेडियम, तो पैलेडियम का क्या आएगा 5s2 4d8, 5s2 4d8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगा। तो वैसे ही आप यहाँ अभी कॉपर का क्या लिखा था हमने, ऑब्जर्व, मैंने कहा ऑब्जर्व लिखना चाहिए आपको। तो 4s1 3d10 आया था, तो यहाँ 4s1 3d10 आया था, तो इसका क्या आएगा सिल्वर का 5s1 4d10, ऐसे 5s1 4d10 आएगा। सो दिस इज द सिंपल ट्रिक। अभी आप 5d सीरीज में अगर चले जाए तो यहाँ तो पहले ब्लैंक है, हॉफमियम और आगे टेंटलम जो भी है, आगे। तो अगर आपको टिटानियम का आ जाए तो जिरकोनियम का आएगा, जिरकोनियम का आ जाए तो हॉफमियम का भी आना चाहिए। क्या है टिटानियम का, क्या है 4s2 3d2, 5s2 4d2, यहाँ क्या आएगा हॉफमियम का 6s2 5d2 आएगा। अगर क्रोमियम का आपको पता है, क्रोमियम के नीचे कौन आने वाला है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ। क्रोमियम के नीचे मॉलिब्डेनम है, क्रोमियम का क्या आया था 4s1 3d5, तो यहाँ क्या आएगा 5s1 4d5, यहाँ क्या आएगा 6s1 5d5 आएगा। ऐसे एक एक बढ़ाते जाना है। इसके नीचे वाली सीरीज 6d सीरीज में क्या आएगा, अगर इसके नीचे होता तो 7s1 6d5 आता, तो यही पूछा जाएगा। पहले वाला तो आप 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ये तो ऑर्गन नोबल गैस के फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं, ये एंड वाला इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर ही आपको 4 ऑप्शन में कंफ्यूज किया जाएगा, तो आप ये सिंपली लिख सकते हो। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, सीईटी में भी आता है, जेडबलई में भी आ चुका है, नीट एग्जामिनेशन भी आ चुका है। तो नीट एग्जामिनेशन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पार्ट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अभी ये हो गया डी ब्लॉक का बेसिक इन्फॉर्मेशन, जिसमें हम पोजीशन देखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स देखा है, बाद में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा है, और बाद में 3D सीरीज़ 4D सीरीज़ 5D सीरीज़ 6D सीरीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं वो भी देखा है। अगर इसके रिलेटेड आपके मन में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हो, मैं आपके क्वेश्चन का ज़रूर आंसर देने की कोशिश करूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।